तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी फॉर्म फिलअप करने के लिए कि आप किस तरीके से अपना एसएससी जीडी 2023 का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपना फॉर्म जो है अपने फ़ोन से भी बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एसएससी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी वीडियो हमने पहले ही बना दी है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे आई बटन पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप एसएससी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ssc.nic.in पर जाना होगा, जो कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको बिल्कुल इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको ये पहली वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना होगा। तो जैसे ही आप इस पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है इंटर कर देना होगा, और इंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो यहाँ से जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से निकालना है या फिर आपको अपना नया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि किस तरीके से हमको फॉर्म को फिलअप करना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो अब आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है इंटर कर लेना होगा। तो यहाँ से पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेते हैं और फिर यहाँ से अब हम पासवर्ड को इंटर कर लेंगे। और पासवर्ड को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कोड को इस बॉक्स में बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इसी तरीके से फिल कर लेना है। और जब यहाँ पे आप इस बॉक्स को फिल कर लेंगे, उसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो लॉगिन वाले बटन पर इस यहाँ पे जो लॉगिन का बटन दिखाया गया है, आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आप जब इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक नया इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स करके, यानी कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको एक अप्लाई का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना होगा, आपको इस फॉर्म में जहां अप्लाई लिखा हुआ है, इस अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहां से आपको अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करना होगा। तो यहां से अब हम अप्लाई बटन पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पे बाकी डिटेल्स फिल होकर मिल जाएंगी, मतलब आपकी हाफ डिटेल्स यहाँ पे फिल होंगी और आपको 14.1 जो है यहाँ से भरना स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये भरना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं आर्म्ड फोर्सेस में, अगर हैं तो यस और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से अगर आप हैं तो यस पे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अब आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप कोई एज रिलैक्सेशन यानी कि आप कोई एज की छूट ले रहे हैं या नहीं। अगर ले रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको अपना प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आप किस सेंटर को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, आप उस हिसाब से 3 सेंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तीनों को आपको बारी बारी से सेलेक्ट करना और कोई भी सेंटर आपको सेम सेलेक्ट नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा आप वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके फिर वेरीफाई कर देना होगा। और फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और फिर आपको यहाँ से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रहते हैं उसको सिलेक्ट करके फिर से एक बार वेरीफाई कर देना होगा। और फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर आपको कंफर्म करना होगा एक बार। तो यहाँ से पहले हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम वेरीफाई करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को, जिस भी ज़िले में या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसको आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। और उसके बाद अब फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप किसी और स्टेट यूनियन टेरिटरी से आकर किसी और स्टेट में बसे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे आपको फिर आपको प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट को पहली प्रायोरिटी और किसको दूसरी प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पोस्ट डिटेल्स में जाके पोस्ट की पूरी डिटेल्स ले लेंगे कि कौन कौन से पोस्ट इसमें हैं। तो यहाँ से आप पोस्ट डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा जो कि बिल्कुल कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ से भी पोस्ट डिटेल्स पे हम क्लिक किए तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको सारे पोस्ट डिटेल्स व्यू हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे पोस्ट का कुछ ना कुछ कोड मिल जाएगा। जैसे कि बीएसएफ के लिए ए है, फिर सीआईएसएफ के लिए बी है, इसी तरीके से सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है। आपको इसी कोड को वहाँ पे प्रेफरेंस में फिल करना होगा। तो आप जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कोड नोट कर लेंगे और उस कोड को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ से अब आप क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप उस पोस्ट को प्रेफरेंस दे करके यहाँ पे प्रेफरेंस को फिल कर लेंगे।
तो यहाँ से अगर हम सपोज CISF को पहला प्रायोरिटी देते हैं तो हम उसके लिए B भरेंगे, और इसी तरीके से बाकी पोस्ट के लिए आप अपना प्रेफरेंस भर लेंगे। आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पोस्ट का जो कोड दिया गया है आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा, और फिर सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है उसको वेरीफाई पोस्ट प्रेफरेंस में आप वेरीफाई करेंगे। जैसे ऊपर मैंने पहले B लिखा तो यहाँ पे B लिख के और फिर A फिर C और फिर D E H F इस तरीके से लिख के आप सेम चीज़ को लिख के वेरीफाई कर देंगे। और यहाँ से वेरीफाई पहले आप करेंगे और सारे पोस्ट प्रेफरेंस को आपको बिल्कुल सेम टू सेम फिल करना होगा, आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना। और इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे फिर, और यहाँ पे आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना होगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। तो यहाँ से आपने जहाँ तक भी पढ़ाई की हुई है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर लेंगे। और उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ 10th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट टू 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना होगा आपने जो भी पढ़ाई की है। और उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो स्टेटस में आपको अगर पास है तो पास्ट, और अगर आप अभी 10th में तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको अगर परसेंटेज सिस्टम था तो परसेंटेज फिल करना होगा, नहीं तो आप अपना जितना भी CGPA था आपका बोर्ड में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आप अपना इन्फॉर्मेशन DOPs एंड DOTs के लिए अवेलेबल करना चाहते हैं, अगर यस तो हाँ, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और अब फिर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर कितने KB का आपको अपलोड करना है। तो आपको ध्यान रहे कि आपका जो फ़ोटो है उसको आपको 20 KB से 50 KB का अपलोड करना होगा। और आपको फ़ोटो जो है अपलोड करने के लिए पहले फ़ोटो का साइज़ कम करके रख लेना होगा, और फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आके डायरेक्टली अपलोड करना होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 20 और 50 KB का आपको फ़ोटो अपलोड करना है, और 10 से 20 KB का आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। और आपका सिग्नेचर जो है वाइट पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर होना चाहिए। आप मेरे सिग्नेचर को देख करके कॉपी ना करें, क्योंकि मैंने बस वीडियो बनाने के लिए ही फॉर्म को फिलअप किया है। तो आपको वाइट पेपर पर साइन करके बनाना होगा। तो यहाँ से अब हम फ़ोटो को अपलोड कर लेते हैं और फिर उसके बाद डन करेंगे। तो यहाँ से अब आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और उसी तरीके से अब आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, साइज़ कम करके आपको रखना होगा। और यहाँ से इस तरीके से आपका साइज़ जो है वो कम होकर के अपलोड हो जाएगा। और फिर आपको ये बताना होगा कि आपका जो फ़ोटो है वो अगस्त 2023 के पहले का है या फिर उसके बाद का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोटो है वो 24 अगस्त 2023 के बाद का अगर है तो वो वहाँ पे आपको यस क्लिक करना होगा, और अगर उसके पहले का है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे यस और नो में अपना फ़ोटो जो है वो क्लिक करके जवाब दे देंगे कि आपका फ़ोटो 24 अगस्त के बाद का है या पहले का है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक चेक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पे आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना होगा, और फिर आपको नीचे जो बॉक्स में कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को फिल कर देना होगा। तो यहाँ से आपको कैप्चा कोड फिल कर देना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ सही करना, कुछ एडिट करना है तो आपको एडिट या मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं, और अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, जो कि आपको दिखाया गया एरो मार्क से, आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि बिल्कुल इस तरीके से होगा, जो कि अभी ओपन हो रहा है। और इस तरीके से आपका देखिए फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे और जो आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। और आपको एक डाउट होगा कि इसमें पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, तो हमने फीमेल कैंडिडेट का फॉर्म भरा था, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया है। और अगर आप मेल कैंडिडेट का भरेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और आप वहाँ से ऑनलाइन अपना पेमेंट करके फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।